जय हिंद दोस्तों। आपकी बायोलॉजी की क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग हड्डियों के बारे में पढ़ रहे थे कि मैंने आपको स्कल के बारे में पढ़ा रहा था कि स्कल में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं। मैंने बताया था आपको स्कल में टोटल 28 हड्डी होती हैं, ठीक है। स्कल में कितनी हड्डी होती हैं? 28। 28 को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। स्कल में टोटल एक होता है क्रेनियम, मतलब कपाल, ठीक है। कपाल, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रेनियम, ओके। एक होता है फेशियल बोन, चेहरे की हड्डी, ठीक है। एक होता है ईयर बोन, ये होती है आपकी कान की हड्डी। देखिए कपाल में होती हैं 8 हड्डियाँ, ठीक है। इसमें कितनी होती हैं? 14। इसमें कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है। अब जो हमारा क्रेनियम होता है ना, क्रेनियम क्या होता है अपना? ये जो होता है आँख से ऊपर वाला भाग होता है और कान के पीछे वाला पूरा भाग होता है, ठीक है। जैसे स्कूटी वाला जो हेलमेट होता है ना, वो जितना बड़ा वो होता है उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो क्रेनियम में अपने कपाल में कितनी होती है? 8 हड्डियाँ होती हैं। फेशियल बोन में 14 हड्डियाँ होती हैं और ईयर बोन में 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो स्कूटी वाला हेलमेट देखा होगा आपने, बस उसी को क्रेनियम समझ लीजिए आप। उतना ही पार्ट जो आता है उसी को क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। फेशियल बोन में जितना भाग शीशे में दिखता है उसे क्या बोलते हैं? फेशियल बोन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फेशियल बोन में समझ लो कान इसमें काउंट नहीं होगा, कान अलग से होता है, ठीक है। कान की हड्डियाँ अलग होती हैं। कान के जो अपने ऐसे करके बने होते हैं, इसको काउंट, कान की हड्डियों में इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक फिगर समझिए, क्रेनियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए इतना आपका ये, देखिए इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर होती है फ्रंटल बोन। कौन सी बोन होती है? फ्रंटल बोन, ठीक है। ये कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। फ्रंटल बोन 1 हो गई। इसके बाद इस जगह एक बोन होती है, ठीक है, एथमॉइड बोन, एथमॉइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पेनाइड बोन, ठीक है। ये भी 1 होती है। इसके बाद ये हड्डी जो होती है इसको बोलते हैं ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, ये भी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ठुड्डी में जो, इसको क्या बोलते हैं? मैंडिब्यूलर, ठीक है, मैंडिब्यूलर, ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं, ठीक है। एक यहाँ पर होती है, ये होती है ऊपर वाले होंठ के पीछे वाले भाग में, इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिला, ये 1 होती है। मैंने आपको फिगर बना के समझा दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। पेपर में इतना डीपली नहीं पूछेगा, बट इतना पूछ लेगा कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 8 होती हैं, ठीक है। ऊपर वाले होंठ के पीछे वाले भाग में ये मैक्सिला होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अब इसको, यहाँ पर एक हड्डी और होती है, ये भी देख लीजिए, टेम्पोरल, टेम्पोरल, ये 2 होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका इतना हो गया। अब क्रेनियम, क्रेनियम में टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई? देखिए काउंट करते हैं, ठीक है। ये फिगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बना लीजिए, ठीक है। बना जरूर लीजिए ताकि आपको याद रहे। क्रेनियम में देखिए कपाल में एक तो हो गई आपकी फ्रंटल बोन, ठीक है, ये कितनी हो गई? 1 हो गई। पेरिएटल बोन, ये कितनी हो गई? 2 हो गई। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन, ये 1 हो गई, ठीक है। स्पेरनाइड बोन, ये भी आपकी 1 हो गई, ठीक है। एथमॉइड बोन,
ये नाम इसके हिंदी में भी यही है, ठीक है। देखिए कितने हो गए टोटल, 1 + 2 5 +1 6 +1 7 +1 8, ठीक है, टोटल 8 हो गई, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्रेनियम में टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फेशियल बोन, ठीक है, चेहरे की हड्डी। अब सेकेंड वाली जो है स्कल में फेशियल बोन, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चेहरे की हड्डी। इसमें कितनी होती हैं, इसमें टोटल 14 बोन होती हैं। कितनी होती हैं, 14, ठीक है। जैगोमैटिक बोन, ये 2 होती हैं, गालों की अस्थि बोलते हैं इसको, गालों की हड्डी, ठीक है। एक होती है मैग्जिला, अपर जॉ में, ऊपरी जबड़े में होती है, अपर जॉ एक होती है। एक होती है मैंडिब्यूलर, ठीक है, ये कितनी होती है, निचले जबड़े में होती है, ठीक है। ये 2 होती है मैंडिब्यूलर, ठीक है। नोज़ में होती हैं कितनी, 5 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। एक होती है नज़ल, एक होती है इंफ्रा नज़ल, मतलब ये 2 होती हैं, ये नज़ल भी 2 होती है, और एक लास्ट वोमर होती है, ये 1 की होती है, ठीक है। नाक में टोटल 5 हड्डियाँ हो गई। अब ये अभी ये कितनी हुई हैं, देखिए फेशियल बोन में 14 मैंने बताई है, ये 2 हो गई, वहाँ 3 5 2 7 2 9 1 10, ठीक है, 10 हुई हैं अभी, और टोटल होती कितनी है, 14। अभी देखिए आइज़ में होती हैं 4 हड्डियाँ, आइज़ में कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। एक तो आइस का जो बाहर वाला गोला होता है वहाँ पर होती है, एक अंदर वाला जिसमें आइस बॉल रखी रहती है, तो टोटल 2 2 हड्डियाँ होती हैं, तो 4 हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल मिला कितनी हो गई, 14 हो गई, ठीक है। तो बस इसमें आपको याद करना है, चैप्टर इतना ऐसा है कि इसमें आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद लेकिन पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद कान की बात करते हैं। कान में स्टेपिस, माइलस, इनकस, ठीक है, ये सारी 2 2 होती हैं, तो 3 × 2 कितनी हो गई, 6। कान में टोटल 6 हड्डियाँ हो गई। अभी टोटल आपकी देखिए 14 हो गई उसमें, और इसमें उसमें 8, ये 6, ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 28। बट होती कितनी है टोटल स्कल में, 29 होती हैं। एक हड्डी कहाँ गई, एक हड्डी जो होती है उसको बोलते हैं हायोइड बोन, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये कहाँ पर होती है, जीभ के नीचे होती है, अपनी जीभ के नीचे होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि बॉक्सिंग में बॉक्सिंग में जो बोन टूटती है कौन सी क्रैक होती है, वो जो वोमर बैन होती है बॉक्सिंग में, वोमर बैन, ठीक है, वोमर बोन, यही क्रैक होती है, ठीक है। ये कहाँ पर होती है, अपने नोज़ में होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आप लोगों का रीजनिंग की क्लास भी मैंने जल्दी ही वीडियो रीजनिंग का भी मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। तो उसकी क्लास भी चालू हो जाएगी, आप लोग उसको भी देखिए, उसको भी मैं पूरा डीपली ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। और साथ में आपकी फ़िज़िक्स चल ही रही है। इसके बाद रिपकेज, और बिल्कुल फ्री कोर्स रहेगा ये, इसमें कोई भी आपसे एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, और पूरा कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। पसलियाँ, अब ये इसी में पसलियाँ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हमारी रिब जो होती हैं, रिब का जाल होता है रिबकेज, रिब के जाल को बोलते हैं रिबकेज, ठीक है, केज ऑफ दिस रिब्स। अब देखिए रिब जो होती हैं, मैं आपसे पूछता हूँ पसलिया, ये रिब जो होती है ये मूवमेंट करती है क्या, कि नहीं करती है, तो ये मूवमेंट करती है। अगर ये मूवमेंट नहीं करेंगी ना तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, जैसे सीना फुलाते हैं ना, चेस्ट फुलाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए पसलियों का मूवमेंट करना जरूरी होता है, बट ये लिमिट में, एक लिमिट में मूवमेंट करती हैं, ठीक है। इसमें कोई निश्चित, इसमें निश्चित एक गति होती है, निश्चित गति होती है, ठीक है, निश्चित गति होती है, मतलब एक निश्चित सीमा तक, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इनका, फंक्शन क्या होता है, देखिए आप लोग इसके नोट्स बनाते चलिए, बहुत काम आएगा आपके। क्या करती हैं, ये लंग्स को एरिया प्रोवाइड कराती हैं,
एरिया प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे फेफड़े हैं, जब पसलियाँ फैलेंगी तो फेफड़े को फूलने के लिए जगह मिलेगी, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो पसलियाँ फूलती हैं, तो उसके लिए फेफड़े को भी जगह मिलेगी। फेफड़ा इज लाइक अ बैलून, ठीक है। फेफड़े जो हमारे हैं वो बैलून की तरह हैं, ठीक है। तो फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिलेगी, ठीक है। पसलियाँ फैलेंगी तो उससे फिर ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और डायफ्राम जो होता है वो नीचे चला जाता है। डायफ्राम नीचे जाता है तब फेफड़ों को पूरी जगह मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं बाहर तो पसलियाँ फिर सिकुड़ जाती, फेफड़ा सिकुड़ता है, पसलियाँ भी सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह इसी मैंने जो आपको चीज़ बताई, यहीं पर पसलियाँ क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं जैसे। और ये क्या करती है, लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट भी करती हैं, ठीक है दोस्तों, प्रोटेक्ट भी करती हैं। अब संख्या इनकी कितनी होती है, संख्या होती है टोटल 12 जोड़ी, ठीक है। संख्या रिपकेज पसलियों कितनी होती है, 12 जोड़ी, 12 पेयर होते हैं टोटल, मतलब टोटल 24 होगी संख्या, टोटल 24, ठीक है दोस्तों, 24। ये 12 पेयर एक हड्डी से जुड़ी होती हैं, जिसको चेस्ट बोन की हड्डी जो होती है उसमें जुड़ी होती हैं। उसको क्या कहा जाता है, जिससे 12 पेयर टोटल जुड़ी होती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्टर्नम। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसको क्या कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है। उरोस्थी, इधर लिख देता हूँ, ये स्टर्नम, ठीक है, उरोस्थी से जुड़ी होती हैं ये 12 पेयर, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, इतना ही है जैसा है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, और देखते रहिए और अपनी पढ़ाई चालू रखिए, ठीक है। जय हिंद।